हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम क्या देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या होगा? एनर्जी एसोसिएटेड विथ, क्या होगा? एनर्जी associated with any object due to its motion, क्या होगा? due to its motion is called kinetic energy, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हाफ m इंटू क्या लिखेंगे? v डॉट क्या लिखेंगे? v। अरे a डॉट a कितना होता है? स्क्वायर होता है। तो दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी associated with any moving object। this is क्या है? देखो ये क्या है? this is the kinetic energy associated with any moving object। तो kinetic energy this is mass and this is क्या होगा? इसको हम बोलेंगे ना वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? और सिंपल क्या डिपेंड करेगा? यहां से हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन क्या चीज पे डिपेंड करेगा? ये क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करेगा? दैट इज क्या होगा? m। यहां से हम बोल सकते हैं कि फॉर क्या होगा? फॉर गिवन क्या होगा? गिवन स्पीड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मास। आई मीन ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यहां हम ये भी लिख सकते हैं ke1 अपॉन क्या हो जाएगा? ke2 इज इक्वल टू क्या होगा? m2 अपॉन क्या होगा? m1। यहां हमने स्पीड को क्या माना है? कांस्टेंट माना है, ठीक है। समझ में आया ना? ke1 अपॉन क्या हो जाएगा? ke2 इज इक्वल टू क्या होगा? m1, सॉरी यहां m1 अपॉन क्या हो जाएगा? m1 m2। आई मीन ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। इफ द पार्टिकल्स, आई मीन यदि मोर देन क्या होगा? वन पार्टिकल्स है और सभी पार्टिकल्स सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या बताओगे? जिस पार्टिकल और जिस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ग्रेटर द क्या होगा? इफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द क्या होगा? सेम स्पीड, देन द ऑब्जेक्ट व्हिच हैव ग्रेटर मास विल हैव लार्जर काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो जितना ज्यादा क्या होगा? मास होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका, यहां देखो ध्यान से, समझ में आई बात कि क्या होगा? यहां हम लिख दें काइनेटिक एनर्जी और यहां हमने क्या? मास का ग्राफ। तो दिस विल बी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप से क्या मिलेगा? यहां थीटा कभी दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या है? मास ग्राफ दिया हुआ है। तो स्लोप से क्या मिलेगा? स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा बताओ काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा? मास, ठीक है। क्या हो जाएगा? एट कांस्टेंट स्पीड। स्पीड हमने क्या माना है? कांस्टेंट, ठीक है। तो ये स्लोप से क्या मिलेगा? स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या है? मास। तो v स्क्वायर बाई क्या होगा? स्पीड स्क्वायर बाई क्या मिलेगा? 2 से क्या मिलेगा? स्लोप से मिलेगा। आई मीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या होगा? मास। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास। ग्राफ क्या होगा? ग्राफ इज क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन,
पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्या होगा, पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ये पहला। दूसरा क्या होगा कि दूसरा चीज पे क्या चीज पे डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा, और दूसरा फैक्टर क्या है, डिपेंड ऑन द क्या होगा, स्पीड। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, सेकंड जो पॉइंट है क्या है, काइनेटिक फॉर क्या होगा, फॉर गिवन मास, फॉर क्या होगा, गिवन मास, या सिंपल लिख लें क्या होगा, डिपेंड ऑन द क्या होगा, स्पीड ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज क्या होगा v, तो क्या लिख सकते हैं, फॉर, यहां लिख सकते हैं फॉर गिवन क्या होगा, गिवन मास। ठीक है, फॉर गिवन मास काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ स्पीड। समझ में आया ना, ग्रेटर द क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर विल बी द क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, एंड वाइस वर्सा, ये v1 अपॉन क्या हो जाएगा, v2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, उतने ही ज्यादा क्या होगा, जितने ज्यादा क्या होगा स्पीड होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड वाइस वर्सा। अब यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे यहां किसका, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v का, कि और इधर हमने क्या लिखा, स्पीड, याद रखना नॉट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसे आएगा, पैराबोला। ठीक है, यहां क्या होगा, के ई वर्सेस क्या है, v। समझ में आया ना, तो के ई वर्सेस v जो है क्या है, इसको एग्जैक्ट हाइपरबोला नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाइपरबोलिक क्या होगा, नेचर का होगा। ठीक है, क्या होगा, हाइपरबोलिक नेचर का होगा। तो जितना ज्यादा क्या होगा, यदि सेम मास है तो जितना ज्यादा क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा स्पीड होगा, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड क्या होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये पूछा भी जाता है ना, कि रिलेशन बिटवीन क्या होगा, रिलेशन या एमोंग, ऐसे लिखेंगे, रिलेशन एमोंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम p, एंड क्या होगा, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, के ई इज इक्वल टू क्या होगा, m v स्क्वायर बाई क्या हो गया 2, एक इक्वेशन ये होगा। दूसरा क्या होता है, p इज इक्वल टू क्या होता है, m v। समझ में आने, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, p अपॉन m द होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां से ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, p स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2m। समझ में आया, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्या है, लीनियर मोमेंटम। क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। तो फॉर गिवन लीनियर मोमेंटम, जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा। समझ में आना, तो यहां भी दो केसेस होंगे, तो हम यहां बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि फॉर क्या होगा, फॉर गिवन क्या होगा, गिवन मास काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, p स्क्वायर। p समझ में आया ना, क्या है p, क्या है लीनियर मोमेंटम, क्या है p, क्या है लीनियर मोमेंटम, याद रखना है, क्या है लीनियर मोमेंटम, m क्या है, मास। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, p स्क्वायर फॉर गिवन मास। गिवन का मतलब क्या हुआ, मास को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। हम यहां से लिख सकते हैं ke1 अपॉन क्या होगा, ke2
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, P2 द क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फॉर क्या होगा, फॉर गिवन मास, आई मीन हमने मास को क्या माना है, कांस्टेंट मान लिया है। समझ में आई बात। तो इसके बाद आई मीन जितना ज्यादा क्या होगा, ग्रेटर द लीनियर मोमेंटम मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है। उसके बाद यदि आप ग्राफ देखोगे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां मैं बताता हूं कि क्या होगा यदि आप के ई वर्सेस क्या है पी का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अगेन क्या आपको मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा, सॉरी पैराबोला मिलेगा। देखो कुछ ऐसे ही आएगा क्या ग्राफ, है ना। तो यहाँ के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी स्क्वायर फॉर गिवन एम। ठीक है। तो क्या होगा, के ई वर्सेस क्या होगा, पी ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ इज और क्या होगा, हाइपरबोला नहीं पैराबोला। समझ में आया क्या। ठीक है। उसके बाद यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हम आते हैं बाद में आते हैं, पहले ही लिख लें कि फॉर गिवन क्या होगा, फॉर गिवन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, फॉर गिवन लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी जो होगा क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे फॉर क्या हो जाएगा, फॉर गिवन क्या होगा, गिवन लीनियर मोमेंटम। ठीक है। आई मीन पी के ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मास। आई मीन क्या हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, मास इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं कि के ई वन आई मीन के ई वन अपॉन क्या हो जाएगा, के ई टू इज इक्वल टू क्या होगा, M2 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 फॉर गिवन पी। ठीक है। और यहां जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, यहां ग्राफ जो ड्रॉ करोगे तो क्या होगा बता सकते हो, यहां तुम रेक्टेंगुलर क्या होगा, हाइपरबोला होगा। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां हम लिख सकते हैं के ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m का क्या है, ग्राफ है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का फॉर गिवन क्या होगा, फॉर गिवन लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास ग्राफ इज क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा, तो के ई वर्सेस क्या होगा, m फॉर क्या होगा, फॉर गिवन p इज क्या होगा, इज हाइपरबोला। नहीं हाइपरबोला नहीं, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। अब हम 10th क्लास में चलते हैं, 10th या 9th क्लास में। बोले सर 10th और 9th क्लास में क्या है, जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज्ड या चेंज्ड, मैं चेंज कंसीडर कर लूंगा, चेंज्ड बाय क्या होगा, x%। चेंज का मतलब क्या होगा, आइदर लीनियर मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा और क्या होगा, कम होगा, बाय कीपिंग क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, देन फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो यहां क्या होगा कि जब क्या होगा, यदि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन पूछा जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास 2 इंटू मास। ठीक है। और यहां से ये मालूम चल रहा है कि फॉर गिवन लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास होगा, एंड फॉर गिवन मास काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। क्या होगा, स्क्वायर ऑफ लीनियर। यहां एक और ग्राफ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ पी स्क्वायर। यहां तुम के ई वर्सेस पी स्क्वायर, के ई वर्सेस पी स्क्वायर का जब ग्राफ तुम बताओगे तो क्या होगा, बता सकते हो, स्ट्रेट लाइन होगा, याद रखना। के ई वर्सेस पी स्क्वायर, यहां पी के जगह पी स्क्वायर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि अब देखो क्या होगा, एग्जाम्पल देखो कि इफ क्या होगा, इफ क्या लीनियर क्या होगा, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा, ऑफ ए पार्टिकल इज
इज चेंज्ड बाई क्या होगा, बाई x%, ठीक है, x%, कीपिंग mass of moving object constant. देन क्या है, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं, अभी तो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम चेंज किया जाए, तो पहली बात तो ये है कि हम लिख लें कि लीनियर मोमेंटम में देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, के ई इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 है। ये क्या हुआ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है कि मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो तो के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि के ई इनिशियल अपॉन क्या होगा, के ई फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, पी इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा, पी फाइनल द होल स्क्वायर। सही लिखा क्या, अरे समझ में आया क्या तुम लोगों को, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, रेशियो ऑफ इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिखा के आई अपॉन के एफ इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी एफ द होल स्क्वायर। हमने क्या लिखा, पी एफ द क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के आई, ठीक है, अपॉन के एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी आई अपॉन पी एफ द होल स्क्वायर। उसके बाद अब ये जस्ट जनरली, अब देखो क्या होता है, चेंज जो लिखते हैं, चेंज 3 तरह के होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, सिंपल चेंज का मतलब क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या होगा, इनिशियल वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, देखो चेंज जो होता है किसी भी क्वांटिटी में, चेंज 2 तरह के होते हैं। सिंपल कोई पूछे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन के ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के ई एफ माइनस क्या लिखेंगे, के ई आई, ठीक है। ये क्या हुआ, सिंपल चेंज हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन क्या होगा, इन के ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डेल्टा के ई अपॉन क्या होगा, के ई इनिशियल, ठीक है। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, परसेंटेज चेंज पूछा जाए, क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, इन के ई, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज, याद रखना है क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इनटू क्या होगा, 100, क्या होगा, 100 इनटू क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है, सॉरी परसेंटेज, यहां लिख देता हूं, उधर दिख नहीं रहा, 100। तो यहां लिखेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ फ्रैक्शनल चेंज क्या लिखेंगे, डेल्टा के ई अपॉन के ई आई इंटू क्या होगा, 100। सही है। इसको ऐसे भी शायद लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, डेल्टा के ई को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, के ई एफ माइनस क्या होगा, के ई आई अपॉन क्या हो जाएगा, के ई आई इंटू क्या होगा, 100। अरे सही है। उसके बाद यहां लिखो के ई एफ अपॉन क्या होगा, के ई आई माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो गया, 100। अब यहां से तुम के ई एफ और के ई आई का वैल्यू रख दो, देखो कितना अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, क्या होगा, देखो क्या लिखेंगे, पी एफ अपॉन क्या होगा, पी आई द होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या होगा, 100। तो ये तुमको मिल गया कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चेंज का मतलब क्या हुआ कि x% क्या होगा, बढ़ेगा, और क्या होगा, x% क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां हमने लिखा, क्या लिखा कि
तो परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, इन के ई, दैट इज क्या होगा, डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो पी एफ अपॉन क्या होगा, पी आई द होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो गया 100। अब देखो पी एफ लिखा, पी एफ देखो तो पी एफ कितना होगा, पी इनिशियल प्लस माइनस एक्स पी आई अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा क्या, अरे x% क्या किया गया, क्या किया गया, चेंज किया गया। चेंज का मतलब क्या हुआ, इनिशियल आई मीन फाइनल वैल्यू क्या होगा, इनिशियल प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चेंज, यही होगा ना। और चेंज कैसे निकालेंगे, x अपॉन 100 इंटू पी आई, ये तुमको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये f अपॉन क्या लिखेंगे, पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस x अपॉन क्या होगा 100। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको क्या मान लें, 2 मान लें। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट आई मीन फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज, ठीक है, इन के ई, ठीक है, आई मीन डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 द होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 इंटू 100। अब क्या करना है, यहाँ x का जगह रखते जाओ और क्या करो तुम, वैल्यू तुमको क्या होगा, मिलते जाएगा। ठीक है, क्या होगा, x के जगह तुम क्या करो, वैल्यू रखते जाओ। तो ये तुमको क्या मिल गया, परसेंटेज। अब क्या लिखेंगे, प्लस साइन क्या लेंगे, गिवन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये रिजल्ट मिला। अब टेक क्या होगा, टेक नोट में यहां क्या लिखेंगे, नोट में टेक प्लस भी साइन, ठीक है, इफ क्या होगा, पी, इफ पी इंक्रीजेस एंड क्या होगा, टेक माइनस साइन, ठीक है, टेक माइनस वी ई, इफ पी क्या होगा, पी डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आया क्या होगा, पी डिक्रीजेस। अब तुमको यहां ये चीज लिख देना है, क्या होगा यहां, कि हम लिख दें कि क्या होगा, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल। अब देखो यहां एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या होगा कि इफ x इज लेस देन क्या होगा 5, देन हम लिख सकते हैं, देखो परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 के पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या होगा माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये x बहुत छोटा है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस माइनस 2x अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू क्या होगा 100। ये समझ में आया मैंने कहा कैसे लिखा, देखो कि मैंने बताया था कि 1 प्लस एक्स के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। इफ क्या होगा, इफ x इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा 1। तो वही मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया, ये कैंसिल हो गया, तो देखो माइनस प्लस माइनस क्या होगा 2x%। ठीक है, तो इस केस में यदि क्या होगा x क्या होगा, चेंज इन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यदि x क्या होगा, तुम्हारा x क्या होगा, x 5 से छोटा होगा, आई मीन 5 से क्या होगा छोटा होगा, उस सिचुएशन में परसेंटेज चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है 2x। आई मीन क्या करो, x से क्या करो 2 से क्या करो x में मल्टीप्लाई कर दोगे, तुमको क्या मिल जाएगा। अगेन प्लस साइन कब लेंगे, जब लीनियर मोमेंटम क्या होगा बढ़ रहा है, माइनस साइन कब लेंगे, जब लीनियर मोमेंटम क्या होगा कम होगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यदि इसी तरह देखो मैं बोलूं कि इफ द स्पीड ऑफ द, देखो केवल क्या करना है, ये 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 हमेशा तुमको मिलता जाएगा, केवल क्या करना है पावर सेट कर देना है, क्या करना है पावर सेट कर देना है। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मान लो कि अभी दिया हुआ हो कि क्या दिया हुआ हो, x इज क्या है 20%। जैसे देखो हम सब कैसे करते हैं ना, कि क्या होगा इफ क्या होगा x इज इक्वल टू क्या होगा 20,
देन क्या होगा, x इज इक्वल टू 20, देन परसेंटेज चेंज इन क्या हो जाएगा, इन के ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 20 अपॉन 100 के पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, इन के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको देखो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 5 द होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू 100। अब यदि क्या करें 20%, इफ क्या होगा p इंक्रीजेस, तो यहां क्या लिखेंगे, इफ p क्या होगा इंक्रीजेस, देन क्या हो जाएगा, देन परसेंटेज चेंज इन क्या हो जाएगा डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो 1 प्लस 1 बाई 5 द होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन 25 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 11 अपॉन क्या हो जाएगा 25 इंटू 100, आई मीन 44% तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। क्या हो जाएगा 44% जो होगा वो क्या होगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा 44% आंसर आ जाएगा। उसी तरह समझ में आया बात है। उसके बाद तो जब भी ये ट्रिक देखना है क्या करना है कि जब क्या करना है तुमको, अब यहां यही क्वेश्चन पूछा जाए, देखो हमने क्या किया है। ठीक है, अब यदि ये पूछा जाए कि इफ क्या होगा, और यदि क्या होगा यहां चेंज इंक्रीज हो रहा है, यदि लीनियर मोमेंटम डिक्रीज होता तो हम क्या लेते हैं यहां माइनस साइन लिखते हैं, फिर आंसर आ जाता है। क्या करते हैं हम माइनस साइन लिखते हैं। ठीक है, यहां यदि ये पूछा जाता कि इफ, देखो ध्यान से, इफ लीनियर आई मीन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगा, ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज्ड बाई क्या होगा, बाई x% कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट, then find percentage change in क्या होगा, in linear momentum। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट यहां लिख दूंगा उस मेथड को, डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो पहले मैंने क्या बताया कि 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 क्या होगा, सेम होगा। अब देखो किसमें चेंज दिया हुआ है सोचना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, के ई इज इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2m। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, के ई के पावर क्या होगा 1/2। अब देखो जिसमें चेंज निकालना है उसका पावर हमेशा क्या करना है, लीनियर रखना है। क्या करना है, लीनियर रख दे। और जिसमें चेंज दिया हुआ है उसके पावर को कहां रखना है, 1 प्लस माइनस x अपॉन 100 पे क्या करना है, रख देना है। जैसे देखो यहां मैंने क्या किया कि परसेंटेज चेंज, देखो ध्यान से, चेंज इन क्या होगा p इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया यहां क्या करो 1 प्लस माइनस x अपॉन क्या करो 100 रख दो ऐसे। अब यहां पावर कैसे एडजस्ट करना है ये तो तुमको मालूम चल गया, 1 होगा इंटू 100, ये हमेशा तुमको मिलेगा। लेकिन यहां पावर मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो पावर हम कैसे रखते हैं, जिसमें चेंज दिया हुआ है, आई मीन सबसे पहले क्या करते हैं, जिसमें चेंज निकालना है उसका पावर क्या करते हैं, 1 करते हैं। इसलिए देखो मैंने p का पावर क्या किया, 1 कर दिया। ठीक है, अब जिसमें चेंज दिया हुआ है p का, आई मीन जिसमें चेंज दिया हुआ है उसका पावर क्या करना है, 1 करना है। सॉरी, उसका पहले जिसमें क्या करना है, जिसको कैलकुलेट करना है उसके पावर को क्या करना है, 1 करना है। 1 करने के बाद जिसमें चेंज दिया हुआ है उसके पावर को क्या करना है, यहां एडजस्ट करते जाना है। तुम कोई वैल्यू रख करके देखना, सब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि ये पूछा जाए, देखो ध्यान से, और हमेशा क्या करना है, अब यहां ये पूछा जाए कि नहीं, इफ क्या होगा, यहां देखो क्या होगा, इफ x इज लेस देन क्या होगा 5, देन क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्या हो जाएगा p। अब क्या करना है कि p का पावर लीनियर करने के बाद
जो के का पावर है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा x। पावर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल देखो कि इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द क्या होगा ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, इज चेंज्ड बाई क्या होगा, बाई x%, कीपिंग लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है। देन क्या होगा, देन परसेंटेज चेंज इन के इज गिवन एज, तो देखो तो परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, इन के इज इक्वल टू, अगेन क्या करना है 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 रख देना है। एक्स के जगह वैल्यू दिया होगा 20%, 30%, 50%, 60%, तो उसका वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन क्या होगा 100, ठीक है, माइनस 1 इंटू 100। अभी मैंने यहाँ पावर नहीं रखा है, 1 प्लस माइनस एक्स का पावर रखना है। अब देखो तो यहाँ पावर कैसे रखेंगे, मैंने क्या बताया, जिसमें चेंज निकालना है उसका पावर ऑलवेज क्या करना है 1 करना है, और जिसमें चेंज दिया हुआ है आई मीन 1 करने के बाद जिसमें चेंज दिया हुआ है उसके पावर को क्या करना है यहां रख देना है। अब देखो तो यहां क्या हो जाएगा कि E इज इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर अपॉन क्या है 2m, P कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा m के पावर -1। अब देखो यहाँ m का पावर क्या है, m का पावर क्या है -1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ -1 रख देंगे, बस हो गया। वैल्यू रखो तुम, कोई वैल्यू रखो, देखो तुमको आंसर आएगा। क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू क्या रखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको इसी तरह हम क्या करते हैं सोचते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। या x का डिफरेंट वैल्यू रख दो, तुमको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, इसके आगे पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।